कर्म जो है वो इंद्रियों से हो रहा है, मैं नहीं करता हूँ, ऐसा त्याग करने वाला, कर्तापने के अभिमान का त्याग करने वाला त्यागी, उसका कर्म बांधता नहीं है, उसका कर्म जैसे कर्म ही नहीं है। होता है वो ऐसा बोलता है, भाई कर्म कैसे होता है, किससे होता है, चीज बताएगा अभी। इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही पांचवा हेतु दैव कहा गया है। माना ये शरीर, पहले तो शरीर चाहिए कर्म के लिए, शरीर चाहिए, और दूसरा कर्ता। कर्ता माना ये तुम्हारा मन, जो तुम्हारा अहंकार है, कर्तापने का अभिमान, जीव ही करता है, मतलब मैं करता हूँ, ये कर्ता चाहिए, एक शरीर चाहिए, एक कर्ता चाहिए जीव, और तीसरा साधन माना ये सब जो इंद्रियां है वो साधन है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये उसकी क्रियाएं जो है, ये जो पहले है कर्म इंद्रियां, इंद्रियों से ही कर्म होता है, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां उससे कर्म होता है, और न्यारी न्यारी चेष्टा, उसी इंद्रियों से जो जो न्यारे न्यारे कर्म और क्रिया होती है वो ही चेष्टा। और पांचवा हेतु है देव माना प्राल बुद्ध अनुसार तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा स्वभाव अनुसार तुम्हारा कर्म होएगा, संस्कार अनुसार, गुण अनुसार तुम्हारा कर्म होएगा। ये 5 चीज से कर्म होता है। अज्ञानी समझता है कि मैं करता हूँ, ज्ञानी समझता है 5 चीज से कर्म हुआ, मेरे से नहीं हुआ, मैं अकर्ता साक्षी दृष्टा आत्मा। क्योंकि मन को बीच में डाल देता है, भाई सब कुछ भगवान से ही होता है, भगवान ही करता है, मैं थोड़ी करता हूँ। अज्ञानी पाप करते भी बोलता है आत्मा से हुआ, भगवान से हुआ, मेरे से थोड़ी हुआ। तो बोला अज्ञानी बेवकूफ नहीं जानता है, आत्मा को बीच में डाल के बोला आत्मा करता है, मैं माना आत्मा करता हूँ, ऐसा बोलता है। और ऐसा नहीं समझता ये शरीर से इंद्रियों से अपनी अपनी विषय मुजब कर्म होता है, ऐसा नहीं समझता है, बोलता है मैं करता हूँ, मैं माना आत्मा को बीच में डाल दिया कर्तापने में, ऐसा बेवकूफ आदमी है। आत्मा को भूख लगी है, आत्मा को प्यास लगी है, आत्मा की दिल है, इसकी आत्मा है फलानी चीज खिलाओ, इसकी आत्मा है आइसक्रीम खिलाने की, खाने की, भाई इसको आइसक्रीम खिलाओ। आत्मा को इच्छा होती है, आत्मा कर्म करता है, आत्मा को वासना होती है, आत्मा सुखी दुखी होती है, ये अज्ञानी का कहना है। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं समझता है, ज्ञानी आत्मा को न्यारा जानता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है, दृष्टा साक्षी है, और 5 हेतु से ये कर्म होता है। ज्ञानी अपने को आत्मा को अलग रखता है शरीर से, और अज्ञानी मिक्स कर देता है आत्मा को। जैसे पानी में कोई अचानक डूब जाए, जैसे अग्नि में कोई अचानक ऐसा कूद पड़े, तो अग्नि का दोष हुआ, पानी का दोष हुआ, जल का दोष हुआ। जल को तुम दोष देगा, भगवान ऐसा समुद्र क्यों बनाया जो मेरा बेटा मर गया उसमें, बोलेगा समुद्र को दोष देगा। ऐसी तरह से ज्ञानी भी अकर्ता दृष्टा है, सबके हित के लिए है, निरअहंकारी है, निरिच्छा है। इसके लिए उसी से अगर प्रारब्धवश कोई ऐसा बात हो भी गई, किसी को जैसा हंसा किसी को मार भी डाला समझो, तो वो ज्ञानी के अंदर उसके लिए कोई द्वेष राग नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है जो उसको मारा। तो भी ज्ञानी से जैसे तुमको पाप कर्म देखने में आया, लेकिन ज्ञानी को पाप कर्म लगता नहीं है। ज्ञानी से ऐसा कर्म हो भी जाए जो तुम्हारी नजर में पाप है, तो भी ज्ञानी को पाप असर नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर में पाप नहीं है। तुम जो दुनिया वाला पाप करता है अंदर में रख के, द्वेष दुश्मनी राग लोभ लालच करके पाप करता है, अपने स्वार्थ के लिए बोला ना। लेकिन ज्ञानी है निस्वार्थ, जो सबके हित में रहने वाला। उसी से अगर ऐसा कोई भी अशुभ कर्म हो भी गया, जो दुनिया वाला अशुभ समझता है, लेकिन ज्ञानी के अंदर वो पाप नहीं बांधता है उसको, क्योंकि उसको इच्छा अहंकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, दुश्मनी दोस्ती नहीं है, लोभ लालच नहीं है, अंदर में इतना साफ है। पीछे भी ऐसा कोई कर्म दुनिया वालों को देखने में आता है, जैसे अभी हमने कृष्ण भगवान का या दूसरे ज्ञानियों का दिया, भाई ऐसा धंधा करता है, ये करता है, बकरा मारता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, कई ऐसे कर्म होएगा भी उसी से, लेकिन उसको वो पाप टच नहीं करेगा।
क्योंकि उसके अंदर में भीतर में पाप नहीं है, कर्ता अपने का अभिमान नहीं है। पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोला 3 खून की सजा तुमको मिलेगी, क्योंकि 3 गोली बंदूक में थी, माना तुम्हारा इंटेंशन था 3 आदमियों को मारने का, 3 वाली फांसी आएगी तुमको। और ज्ञानी से अचानक कोई ऐसा कर्म हो भी गया जिसमें वो उसको इंटेंशन ही नहीं था, मोटिव नहीं था कुछ भी करने का, तो उसको पाप नहीं बांधता है, उसके अंदर में पाप नहीं है। उसको कर्म की इच्छा होगी, मैं भी हूँ, फलाना भी है, चीज भी है। जब 3 है तो तुम्हारे से जरूर कर्म होएगा, कर्म की इच्छा होगी। और कर्ता, तुम कर्ता बनेगा, और कर्म और क्रिया, करण और कर्ता और क्रिया, साधन माना इंद्रियां, कर्ता और क्रिया, 3 से कर्म बनता है। तुम कर्ता बनेगा और इंद्रियों से कर्म करेगा, कर्ता बन के कर्म करेगा तो तुम्हारा कर्म बना। और त्रिपुटी में ही कर्म बनता है, मैं भी हूँ, तुम भी है, चीज भी है, 3 चीज है दुनिया में, तो कर्म बना। लेकिन तीनों को जो आत्मा देखेगा उसका कर्म नहीं बनेगा। चेला है, ये ज्ञान है, मैं गुरु हूँ, उस चेले को ज्ञान सुनाता हूँ, तो गुरु भी नरक में, दो चेला भी नरक में, सीधा दोनों करता अपने के अभिमान में। कर्म के प्रेरक हैं, ज्ञाता जानने वाला, और जो सामने वाला है, और जो तीसरी समझ ज्ञान, तो तीनों से कर्म होता है, 3 चीज से कर्म होता है। त्रिपुटी, जिसको त्रिपुटी बोलता है, ज्ञाता, जय, ध्यान। इस ये क्या है, उस ब्रह्म ज्ञान के नमूने से ज्ञाता नहीं है। अच्छा, मैं इस बात को जानता हूँ कर्म क्या है, कर्म करने वाला हूँ मैं, और जिससे कर्म होता है और जो कर्म, 3 चीज में ही कर्म का फल निकलता है। और कर्म का हेतु ये 3 चीज है, 3 चीज से ही कर्म होता है। ध्याता, जय, ध्यान, मैं ध्यान करने वाला हूँ, और ये सामने जिसका ध्यान करता हूँ, और ध्यान, 3 चीज है। तो 3 चीज में त्रिपुटी में तुम रहेगा तो जन्म मरण में आएगा। और जो त्रिपुटी में ही आत्मा देखेगा, नहीं ज्ञाता है, नहीं ज्ञान है, नहीं ज्ञ है, तीनों एक ही आत्मा है, तभी कर्म के हिसाब से छूटेगा ना। ये सत्वगुणी ज्ञान है, विभाग रहित अखंड एक ही परमात्मा देखना, ऐसा नहीं इसका अलग भगवान है। एक ही परमात्मा सर्व में है, सर्वत्र एक ही परमात्मा देखना, विभाग रहित, जुदा जुदा नहीं है, खंड खंड नहीं है, एक ही अखंड ज्योत देखना, यही है सत्वगुणी ज्ञान। तो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। अलग करके देखना, इसमें छोटी आत्मा है, इसमें बड़ी आत्मा है, परमात्मा को अलग अलग करके देखा। आत्माएं, बहुत आत्माएं हैं भाई, सब में अलग अलग आत्मा है, ऐसा करके देखना रजोगुणी ज्ञान है। पाप आत्मा, ये पुण्य आत्मा, ये महात्मा, ये छोटी आत्मा, ये बड़ी आत्मा। ज्ञानी के लिए कोई महात्मा और छोटी आत्मा नहीं होता है। पापी की आत्मा चाहे पुण्य की आत्मा, एक ही आत्मा है, पवित्र आत्मा, एक ही परमात्मा है। ऐसा नहीं कि अलग अलग आत्मा है, खंड खंड आत्मा नहीं हुआ है, भगवान का कोई खंड खंड नहीं हुआ है। ऐसा जो देखता है वो रजोगुणी ज्ञान है, अलग अलग आत्मा देखना। तुम अलग अलग आत्मा देखेगा तो अलग अलग प्यार करेगा सबको, किसका गुण देखेगा, किसका अवगुण देखेगा, किसको नीच देखेगा, किसको उच्च देखेगा। लेकिन जो एक ही परमात्मा देखता है जहां तक, उसका कर्म ही नहीं बनेगा, सर्व में पेखे भगवान। ये रजोगुणी ज्ञान है। अभी तमोगुणी ज्ञान बताएगा। जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। सुनाया, एक ही व्यक्ति में, एक ही जगह, एक ही शरीर में, नाशवान शरीर में खाली असुर भाव रखना कि ये भगवान है, मेरा तो कृष्ण भगवान है, मेरा तो राम भगवान है। मोहवश। श्री कृष्ण में अगर क्यों, क्या शरीर में हूँ क्या?
बाजू वाले के लिए बात करता है, ये हमारा पड़ोसी है। हम थोड़ी वो है, हम थोड़ी शरीर है। बॉडी लेस, मैं शरीर से रहता हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा बीमार होता है, आत्मा की तंदुरुस्ती ठीक नहीं है, अभी शरीर ठीक नहीं है, ऐसा ज्ञानी के लिए बोलेगा तो दादा जैसा तो जूता मारेगा। एक बार जो मर चुका उसके लिए बोलेगा उसका शरीर ठीक नहीं है ही नहीं शरीर। कभी भी उसको बीमार करके और मरण में नहीं देखना, ये बीमार है, ये मरता है। बीमार करके तुम देखेगा तो तुम नरक में जाएगा। भगवान तुम कृष्ण का शरीर बोलेगा, कृष्ण का शरीर आज बीमार है सब बोलेगा प्राणी कभी? में एक ही परमात्मा को जो देखता है। सत्वगुणी ज्ञान ये हो गया, सत्वगुणी। जो गोपियां कृष्ण को शरीर को भगवान करके जानती थी। एक दिन भगवान ने क्या किया, नदी में चला गया नीचे, 3 दिन निकला ही नहीं। गोपियों ने आके रोया पीटा, अरे भगवान हमारा डूब गया, भगवान हमारा डूब गया। 3 दिन के बाद निकल के वो गुस्सा किया उसके गोपियों के ऊपर, भाई तुमने मेरे को नहीं जाना, तुमने मेरे को शरीर करके जाना है, तुम तमोगुणी है। जाके पढ़ो अपना भागवंत, तो उसमें ये लिखा पड़ा है। बोला तुम मेरे शरीर को भगवान करके देखा, अरे मुझको जो ईश्वर कर उचरिए थे नरक जून में पड़िए। गुरु गोविंद सिंह कहता है इस शरीर को जो ईश्वर करके उचरता है, बोलता है ये शरीर ईश्वर है, वो नरक जून में जाएगा। ये तमोगुणी ज्ञान, जो एक शरीर में फंस गया, भाई यही भगवान है। अरे तुम कौन है, तुम कौन सा गद्दा है जो मैं भगवान हूँ, बाकी तुम कौन है? गुरु रोज रोज हमको बोलता है तुम भगवान है, हम बोले नहीं गुरु जी तुम भगवान है। तो तुम कौन है, तुम छूट गया, तुम भगवान नहीं हुआ। और सर्व में कौन है? सच्चा ज्ञान ये है, तमोगुणी ज्ञान अज्ञान है। एक के मोह में फंसना अज्ञान है, बिल्कुल लिखा है अज्ञान है ये तमोगुणी ज्ञान। तत्व से रहित, तत्व से रहित, तुच्छ तत्व नहीं है, एसेंस नहीं है उसमें। किसके शरीर को नाशवान क्षणभंगुर शरीर को लटक के पढ़ना, ये तो मेरा भगवान है। मेरा भगवान कहा तो बिरदो हो गया, मैं भी हूँ मेरा भगवान भी है। कृष्ण तो मेरा भगवान है, तुम भी है कृष्ण भी है, तुम भी है नानक भी है, तुम भी है गुरु भी है। 2 हो गया, जहाँ 2 है द्वैत है उधर भक्ति नहीं है। द्वैत की भक्ति सच्ची नहीं है, ठगती है। अद्वैत की भक्ति सच्ची है, परा भक्ति जिसको बोलता है। अद्वैत मत ही सच्चा मत है कि सर्व में पेखे भगवान। अगर तुम एक को भगवान जानेगा दूसरे को नहीं जानेगा तो पाप करके बैठेगा, कर्म बनाएगा। श्री कृष्ण देखेगा, हाँ सर्व कृष्ण में अथवा राम में देखेगा। वो तो सत्वगुणी ज्ञान है। ये तमोगुणी ज्ञान की व्याख्या थी। तो तमोगुणी ज्ञान क्या है? तो जरूर तुम कुत्ता होएगा। क्यों नहीं अपने को जानता है? क्यों दादा तुम तो भगवान है, तुम माना कौन? तो इसका मतलब तुम कौन है? तुमने अपने को तो जाना ही नहीं। तो जैसा कुत्ता कंधे में मजा समझता है, तैसा तुम एक शरीर के मोह में फंस के और बोलता है ये भाई भगवान है। हम कौन है? हम तो ठगत है, हम तो जीव है, हम तो पापी, हम तो गंदा बंदा, बाकी ये भगवान है। तो तुमने पूरा नहीं जाना, तत्व रहत ये तमोगुणी ज्ञान है। एक शरीर में फंसना, वो शरीर आएगा जाएगा मरेगा जमेगा, तुम्हारा भगवान आता जाता है मरता है। शरीर क्षणभंगुर है, विनाशी है। भगवान कृष्ण को किसी ने भगवान करके जाना नहीं है, सुना है और बोला है। तत्व सहित नहीं जानता है। जिस दिन भगवान कृष्ण को तत्व सहित भगवान करके जानेगा उस दिन खुद भगवान हो जाएगा। वही सत्वगुणी ज्ञान है सर्व में। अपना सहित, अपने सहित सर्व में भगवान देखने का है। ऐसा नहीं मैं सब में भगवान देखता हूँ, बाकी मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। मैं जीव होके सब में भगवान देखता हूँ, ऐसा हो सकता है? अभी परिपक्व अवस्था जब तक नहीं आती, हाँ। तो तब अपने इस शब्द को कहने में समर्थता अथवा दृढ़ता नहीं। मैं आत्मा हूँ, पहले अपने को जानो, पीछे परमात्मा को जानेगा। नो दाय सेल्फ एंड यू नो गॉड। पहले दाय सेल्फ, अपने आप को जानो कि मैं आत्मा हूँ, तब सब में आत्मा देखेगा। आत्मा का शब्द फिर भी श्रेष्ठतम है। हाँ, बाकी क्या है कि फल की इच्छा अहंकार के सिवाय, कर्ता अपने के अपमान के सिवाय जो कर्म किया जाता है वो सत्वगुणी कर्म है। हाँ। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले
और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत किया जाता है फल की इच्छा से और अहंकार से जो जीव कर्म करता है, जिसको फल चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, स्त्री चाहिए, बेटा चाहिए, सुख चाहिए, इसके लिए जो दौड़ भाग करता है सारा दिन। ये जो ट्रेन बड़ी पड़ी है ना बॉम्बे की, कल्याण से वीटी तक, तो उसमें कौन कौन जाता है, किधर जाता है? ये रजोगुणी आदमी, फल की इच्छा वाला अहंकारी आदमी, कर्तापणे के अभिमान में जाता है, स्त्री के लिए, बेटे के लिए, धन के लिए, सुख के लिए। ये रजोगुणी कर्म है। हाँ, तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह कर्म तामस कहा जाता है। साची परिणाम, इच्छा या किसका भी कौन सी रिजल्ट क्या निकलेगा वो न सोच के अज्ञान से वो कर्म कर देता है, पीछे फल उसका उल्टा निकलता है, रोता है पीछे, अरे मैंने नहीं सोचा था तो ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरे को क्या पता तो ऐसा नुकसान हो जाएगा, मेरे को क्या पता ये मर जाएगा या जल जाएगा, मेरे को मतलब अज्ञान के वजह से कोई बस ख्याल आ गया, मैंने कर्म कर दिया। अपने को ही नहीं जानता मैं कर्म क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ।